वहीं आश्रम में मारे गए बच्चे दीपेश के पिता चावला के बयान से काफी खुश हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। जो महेंद्र चावला ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नारायण साईं ने खुद उसके नजर के समक्ष तांत्रिक विद्या जो ब्लैक मैजिक बोलते हैं वो किया हुआ है, उसने सामने देखा हुआ है। तो मैं हमारे जो 2 बच्चे की जो बॉडी मिली थी वो तांत्रिक विद्या की हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नारायण साईं पर काला जादू करने के संगीन आरोप लगते रहे और अब इस खुलासे के बाद काले जादू को लेकर शक और मजबूत हो गया। राजेश अंबालिया के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। तो देखा आपने कितने संगीन आरोप लगे हैं उन पर जिन्हें लोग पूछते हैं, जिन पर हजारों लोगों की आस्था टिकी है। लेकिन हम आपको यहां यह भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब आश्रम और नारायण साईं पर काले जादू का आरोप लगा है। इससे पहले आसाराम के आश्रम में काले जादू की बात कब और कैसे सामने आई थी, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या संत आसाराम के आश्रम में काला जादू होता है? आसाराम के आश्रम वाले चाहे इस बारे में लाख सफाई दें कि ये सब बेबुनियाद है, लेकिन अगर गुजरात पुलिस की माने तो आसाराम के आश्रम में काला जादू किया जाता था। दरअसल पिछले साल 4 जुलाई को संत आसाराम के साबरमती आश्रम में रहने वाले 2 बच्चों की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। इसके बाद आसाराम आश्रम के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। हालात इतने खराब हुए कि राज्य सरकार को इस मामले में जांच की घोषणा करनी पड़ी। जांच के दौरान इसी साल 22 जनवरी को आश्रम के 3 साधकों मिनकेतन, विकास खेमका और उदय संगानी का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया। टेस्ट में तीनों ने कबूल किया कि आश्रम में होने वाले काले जादू के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, उन्हें आश्रम की तमाम दूसरी गतिविधियों के बारे में भी पता था। टेस्ट के दौरान इन तीनों ने इस बात को छुपाने की कोशिश भी की। आश्रम के तीनों साधकों के लाई डिटेक्टर की रिपोर्ट राज्य सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की। उधर आश्रम ने कहा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट को दुनिया में किसी भी जगह बतौर सबूत मान्यता नहीं है और फिर आश्रम ने कहा कि ये तो महज उन्हें बदनाम करने की साजिश है। किसी भी साधक ने कहीं पर भी डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली, जो 3 साक्षियों की बात आती है, उन्होंने कहीं पर भी डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली इस बात की कोई स्वीकृति नहीं दी है कि आश्रम में तांत्रिक विधि होती है। फिलहाल ये केस गुजरात हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां आश्रम में मारे गए बच्चों के पिता ने केस को CBI के हवाले करने की कोर्ट से अपील की है। दरअसल पीड़ित पिता इस मामले में CID क्राइम की तफ्तीश से खुश नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आज तक CID ये तक पता नहीं लगा पाई कि आखिर बच्चों की मौत हुई कैसे। अहमदाबाद से जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वैसे कुछ दिनों पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर आसाराम बापू ने अपने लाखों भक्तों के सामने ये बात मानी थी कि वो जादू करते हैं। भक्तों को अपने खास अंदाज में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। दरअसल लंबे समय से आश्रम पर लगे आरोप पर बापू सफाई देना चाह रहे थे और गुस्से